ब्लोवर ने इन सबको तो मूव करा दिया, क्या ये इस स्केटबोर्ड को मूव करा पाएगा कि नहीं? इस ब्लोवर ने तो स्केटबोर्ड को मूव करा लिया। अब एक ट्विस्ट है, अब हम इसमें अम्ब्रेला अटैच करते हैं, फिर देखते हैं ये आगे मूव करेगा या फिर पीछे। क्यों कैमरामैन, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आगे या पीछे? ये पीछे करेगा। अच्छा, क्या ये इतना पावरफुल नहीं है कि ये इसको मूव ना करा पाए? चलो इसको डिटैच करके देखते हैं। अम्ब्रेला को डिटैच करने के बाद ये तो मूव हो गया, मतलब ब्लोवर में तो पावर है। इसकी आगे की साइंस जानने के लिए कैप्शन में लिंक है। ये मेरा स्टेप बाय स्टेप का डायग्राम है। इसमें स्केटबोर्ड है और ऊपर ब्लोवर लगा है। इसके मैं वीडियो बना के देखते हैं कि जाने किसी टेंडेंसी क्या है। ये पूरी एक बॉडी है जिसमें स्केटबोर्ड और ब्लोवर अटैच है, पूरी एक बॉडी है। ब्लोवर एक्शन कर रहा है इस तरफ, ब्लोअर एक्शन कर रहा है इस तरफ, ठीक। उसका रिएक्शन फोर्स की तरफ मिल रहा है इस तरफ, तो ब्लोअर इस तरफ मेरा मूव कर जाता है, ठीक। और सेकंड स्टेप सेकंड है, इसमें ये स्केटबोर्ड मैंने अटैच किया, ब्लोअर अटैच किया, उसी के साथ मैंने क्या अटैच किया, अम्ब्रेला। ये अम्ब्रेला ही है, ठीक। इसको मैं एक पूरी बॉडी मान के एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो ब्लोअर ने एक्शन किया, ठीक। उस टाइम क्या था, वो एक्शन इधर कर रहा था, रिएक्शन उसको उधर मिल रहा था, सेम इधर भी होगा। उससे पहले ब्लोअर ने एक्शन किया, वो एक्शन किसने अब्जॉर्ब किया, इस अम्ब्रेला ने। अम्ब्रेला की जो अम्ब्रेला किससे अटैच है, स्केटबोर्ड से। पूरे की टेंडेंसी जाने की टेंडेंसी किधर होगी, इस डायरेक्शन में। उसकी टेंडेंसी हमने बनाई पूरी बॉडी से। ये अम्ब्रेला इस पूरी बॉडी इससे अटैच है ना, तो पूरी इस बॉडी का पार्ट बन गया है। क्या था, अम्ब्रेला इस स्केटबोर्ड से क्या है, अटैच है, इस पूरी बॉडी का क्या बन गया, पार्ट। जैसे इस ब्लोअर ने एक्शन किया, इसकी टेंडेंसी बनी इस तरफ जाने की, क्या नहीं, टेंडेंसी इस तरफ जाने की। तो पर इस पूरी बॉडी से ब्लोअर भी तो अटैच है, जैसे पहले वाले पार्ट में था। एक्शन इधर है, सॉरी रिएक्शन तो इधर भी मिलेगा ना, तो फोर्स इधर भी अटैच होगा, लगेगा। दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर ही नहीं पा रहा था। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बॉडी से, स्केटबोर्ड से ये मेरा अम्ब्रेला अटैच था, जिससे एक्शन इस तरफ हुआ, रिएक्शन उस तरफ हुआ, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्सेस कैंसिल हो गए। ये हमारा थर्ड केस है। इसमें क्या है, स्केटबोर्ड, ब्लोअर और एक अम्ब्रेला। पर अम्ब्रेला क्या है, मैंने वीडियो में क्या किया था, मैंने दूर से अम्ब्रेला पकड़ा था, याद है ना, मैंने अम्ब्रेला दूर से पकड़ा था, इसलिए मैंने अम्ब्रेला दूर बनाया, ठीक। मैं हाथ नहीं बना पाऊंगा, इस अम्ब्रेला भी अच्छा बनाया, तो मैं इसकी एफबीडी बना रहा हूँ। पर इस बॉडी में से कौन कौन अटैच है, स्केटबोर्ड और ये ब्लोअर, इसकी एफबीडी बनेगी। ये अम्ब्रेला मेरी बॉडी से अटैच नहीं है, याद रखना, तभी मैंने दूर बनाया है। मेन खेल इसी का है, यही है। अम्ब्रेला नहीं है इसमें। इसमें क्या है, स्केटबोर्ड प्लस आपका ब्लोअर है। इसमें इसकी एफबीडी नहीं बनेगी, याद रखना, इसमें इसकी एफबीडी होगी। तो ये क्या करेगा, एक्शन। इसका काम क्या होगा, एक्शन करना। इसकी एक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह, ठीक। उसको रिएक्शन फोर्स क्या मिलेगा, इस तरह। एक्शन का तो आपको एक्शन रिएक्शन नहीं आता, वो अलग बात है, ठीक। उसका वीडियो बाद में मिल जाएगा। देखिए, एक्शन कर लो, एरो नहीं शो करेंगे, वो अलग चीज़ होती है, वो शो नहीं की जाती है। ब्लोअर मेरा एक्शन करेगा इस तरह, उसकी रिएक्शन क्या मिलेगी, इस तरह। तो जो इस ब्लोअर ने एक्शन किया है, उसका फोर्स किसको मिलेगा, इस अम्ब्रेला को। तो अम्ब्रेला की अलग एफबीडी बनेगी, अम्ब्रेला की एफबीडी इधर है अलग, ठीक। ये अम्ब्रेला बन रहा है अपना, ठीक। ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की टेंडेंसी किस तरफ होगी, जाने की इस तरफ, ठीक। पर हमने अम्ब्रेला को अपना होल्ड करके रखा है ना, तो इसलिए बॉडी को अम्ब्रेला आगे मूव नहीं कर पा रहा है, समझे। अम्ब्रेला को मैंने क्या रखा, होल्ड करके रखा है। अगर ज़्यादा पावर होती तो मैं भी अम्ब्रेला से खिंचता हुआ चला जाता, इसलिए अम्ब्रेला की टेंडेंसी होगी इस तरफ। मैंने अम्ब्रेला को होल्ड करके रखा है, उसका रिएक्शन फोर्स मुझ पर लग रहा होगा उल्टी डायरेक्शन में। अगर मैंने हाथ से इसको पकड़ा कोई पर्सन में, उसकी पर्सन पे लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स इस तरफ, समझे। पर यहाँ पे अटैच नहीं है अम्ब्रेला, इसलिए इसको रिएक्शन फोर्स कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इस टाइम, केवल इसमें रिएक्शन फोर्स इस तरफ वर्क कर रहा है, समझे, इस तरफ केवल वर्क कर रहा है। इसलिए थर्ड केस में अपनी बॉडी क्या करने लगती है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगती है, समझे। छोटी है पर वो बड़ी शिप को इमेजिन करके सोचिए आप।
बहुत पुराने समय में जब शिप मूव करती थी, शिप मूव कैसे करती थी, उस समय मोटर वोटर नहीं होती थी हम लोग के पास, ना कोई बड़े से इंजन होते थे शिप को मूव कराने के लिए। हम लोग यूज़ क्या करते थे, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करते थे। कैसे करते थे सोचिए, ये मेरी एक बॉडी है, उससे मैंने अटैच किया दिया एक बड़ा सा पर्दा, एक बड़ा सा कपड़ा, ठीक। बाहर से एक एक्शन होता है, एक्शन कौन अप्लाई करता है, हमारा एटमॉस्फेयर की एयर। एयर आती है, इस पे एक्शन करती है, क्या करती है, एक्शन करती है, इसलिए बॉडी मूव कर जाती है। समझे, क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। अगर सोचो मैंने इस अम्ब्रेला को पकड़ा होता और बहुत तेज हवा चल रही होती, बहुत तेज, तो ये अम्ब्रेला मुझको क्या उड़ाते हुए चला जाता, क्या करता है, उड़ाते हुए चला जाता। पर वो सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में बॉडी के दोनों फोर्सेस क्या हो रहे थे, कैंसिल आउट हो जाते हैं। सेम सोचो कि मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा पावरफुल मैं ब्लोअर यहाँ पे अटैच कर दूँ और इसको यहाँ पे इस पर्दे पे मारूँ, समझ रहे हो ना, इस पर्दे पे फोर्स अप्लाई करूँ, इसकी एबिलिटी सेम उस सेकंड वाले एबिलिटी की तरह होगी, सेम इस तरह की। मैंने बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स मैंने अप्लाई करी इस सिर के पर्दे पे, बहुत ज़्यादा पावरफुल। ये एक्शंस का इधर हुआ, ठीक, पर्दे का एक्शन, ठीक। और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो अप्लायर है, उसका रिएक्शन फोर्स उधर मिलेगा, जिससे दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स कैंसिल हो जाए। अब मैं क्या करूँ, वही पावरफुल ब्लोअर लूँ कि जो भी पावरफुल, जो उसको आगे मुंह बनाने की टेंडेंसी रखता है, मैं बाहर से अप्लाई करूँ, सिप के बाहर से, समझ रहा हूँ ना, कहीं पानी में खड़ा होकर कहीं और भी, बस सिप पे अटैच नहीं होना चाहिए, मेरा एक पैर भी अटैच नहीं होना चाहिए, याद रखना, एक पैर भी। तो मैं जैसे ही अप्लाई करूँगा ये तुरंत मूव कर जाएगा इस तरह, तुरंत, पर उसको उसी बॉडी पे अटैच नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है, समझे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। और आपने एक्शन रिएक्शन की वीडियो अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी देखो जाके।